कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली की इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं डेकोरेशन बहुत ही हैवी है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। ये जो ड्रेस है इसका वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और इस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और हमें कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी आप मुकुट सिखाइए, इसके मैचिंग का कैप सिखाइए। तो मैं दोनों ही चीजें इस बार सिखा रही हूँ, इसका मुकुट भी आएगा और इसका कैप भी आएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको इसका मैचिंग का मुकुट बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी है तो मुकुट भी बहुत ही हैवी और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुकुट पे हमने यहाँ पे दिया बनाया है, यहाँ पे कलगी बनाई है और डेकोरेशन वाइज बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और अब देखिए कैप भी बहुत ही ज्यादा हैवी है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा इजी है सब कुछ बनाने में। तो यहाँ पे आप क्रोशे में जल्दी से ही उठाइए क्रोशिया और जल्दी से ये चीजें बनाइए। इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट आएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं ये सुंदर सुंदर ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देखिए सेम ड्रेस मैंने एक और कलर में बनाया है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिया है ग्रीन की जगह, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो आपका जो भी कलर का लेने का मन हो आप वो ले सकते हैं। आप डिफरेंट कलर्स की भी ये ड्रेस बना सकते हैं। अब ये वाली ड्रेस देखिए निटिंग में है। जो पहले ड्रेसेस बताई थी वो क्रोशिया में थी, तो निटिंग में भी मैंने दिवाली स्पेशल ड्रेस बनाना बताया है। सतिये हैं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसको मैंने डेकोरेशन वाइज बहुत हैवी नहीं रखा, आप चाहे तो इसको डेकोरेशन से काफी हैवी भी बना सकते हैं। और ये ड्रेस आप कभी भी पहना सकते हैं क्योंकि मैंने इसकी डेकोरेशन बहुत ही सिंपल रखी है। यहाँ पे इसकी चोली भी काफी डिजाइनर है और यहाँ पे इसकी मैंने पगड़ी बनाई है मैचिंग की, जो कि काफी ही सुंदर लग रही है। ये ड्रेस मैंने ऑलरेडी बनाना बता दी है, इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस के मैचिंग का मुकुट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ड्रेस में कलर्स लिए हैं उनके वही वाले कलर्स लूंगी, डार्क ग्रीन, रेड और यहाँ पे येलो। तो ये तीनों कलर मैं यहाँ पे यूज करूंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर से काम है तो मैं यही वाली ऊन से काम अपना स्टार्ट करूंगी। तो डार्क ग्रीन कलर की ऊन से काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 52 चेन्स लेनी है, 49 प्लस 3 चेन्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रोशे हुक में धागा ऐड कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ चेन्स लेनी। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मुझे यहाँ पे 49 प्लस 3 मतलब कि 52 चेन्स लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 52 चेन्स यहाँ पे ले ली है। अब 49th नंबर चेन मतलब देखा जाए तो 3 चेन छोड़ के चौथी चेन पे मैं अपना अंगूठा रखूंगी। 3 चेन छोड़ के तो मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 और ये चौथी चेन, यहाँ पे मैंने अंगूठा रख लिया है। तो ये 49th नंबर वाली चेन है। तो यहाँ पे हम जो 3 चेन छोड़ी है ये इसलिए छोड़ी है क्योंकि एक डबल क्रोशिया के हाइट की होती है और ये डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो एक 3 चेन का तो ये डबल क्रोशिया हो गया है। अब 49th चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो डबल क्रोशिया डालते कैसे हैं, देखिए क्रोशिया हुक में एक फंदा है, ये दूसरा फंदा मैंने इस तरीके से किया। 49th नंबर चेन जहां पे मैंने अंगूठा रखा हुआ है उस पे मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 3 फंदे हो गए क्रोशिया हुक में। शुरू के 2 फंदों को एक कर दूंगी धागे की हेल्प से, अब फिर से 2 फंदों को एक कर दूंगी। तो ये होता है डबल क्रोशिया। तो हमारे यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक तो अभी जो मैंने डाला था वही वाला और एक जो पहला जो 3 चेन से बनाया है। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 48th चेन जो है उसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी डबल क्रोशिया डालूंगी। अब फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी। तो हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए हमारे टोटल 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। कैसे होंगे, 49 चेन्स थी उसमें मैंने एक एक डबल क्रोशिया डाला है तो 49 डबल क्रोशियाज हो जाएंगे और 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, तो टोटल 50 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 50 के 50 डबल क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए
यहाँ पे देखिए मैं 5 नंबर का ये मुकुट बना रही हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट रो में 50 डबल क्रोशिया डाले हैं। अगर आप यहाँ पे 4 नंबर का मुकुट बना रहे हैं तो आपको 46 के करीब डबल क्रोशिया डालने होंगे। बड़े स्ट्रिप चल जाएगी, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो 46 डबल क्रोशिया यहाँ पे 4 नंबर के लिए, मतलब आप चेन्स लेंगे 48, 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी होगी जितने आपको डबल क्रोशिया चाहिए। 3 नंबर के लिए आपको 41 डबल क्रोशिया डालने होंगे, तो 42 या 43 चेन्स आपको लेनी होगी। 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे करीब करीब आप ये मानिए कि 35 डबल क्रोशिया होने चाहिए। 1 नंबर के लिए 30 के करीब होने चाहिए और 0 नंबर के लिए 25 के करीब। तो इस तरह से आपको लेना होगा। और बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आपको यहाँ पे 56 डबल क्रोशिया 6 नंबर के लिए चाहिए होंगे। तो इस तरह से आपको डबल क्रोशिया डालने होंगे। बट फ्रेंड्स फिर भी कई बार क्या होता है, वूल हमारी छोटी या मोटी होती है, तो ये स्ट्रिप बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट भी कैसे देख सकते हैं। तो ये वाली एक बार स्ट्रिप बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हर चेन में डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 50 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताती हूँ, इंचीज के हिसाब से। तो ये करीब देखिए 9.5 इंच का यहाँ पे स्ट्रिप बनी है करीब करीब। तो 5 नंबर के लिए काफी सफिशिएंट रहती है। तो 4 नंबर के लिए आप करीब यहाँ पे 8.5 इंच कर लीजिएगा, फिर 3 नंबर के लिए 7.5 इंच कर लीजिएगा। इस तरह से 1-1 इंच जो है आप कम कर सकते हैं, और जो बड़े लड्डू गोपाल जी होंगे उनके लिए 1-1 इंच बढ़ाते जाएंगे। तो ये दूसरा मेथड था इंचीज से। पहले मैंने आपको डबल क्रोशिया वाले मेथड से बता दिया कि आपको कितने चाहिए होंगे करीब करीब, और यहाँ पे अब मैंने इंचीज के हिसाब से भी बता दिया है। अब एक और चीज है, तो देखिए इसको हम मुकुट जब बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये चीज होगी, इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये वाली जो स्ट्रिप है इस तरफ रख देंगे उठा के, और ये वाली जो स्ट्रिप है इस तरफ उठा के रख देंगे। तो हम इसी तरह से मुकुट बनाते हैं। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस बना है, ये गोलाई जो बनी है, इसको आप देख लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जी के सर के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर ये सफिशिएंट है तो काफी सही है, नहीं तो आप इसमें ज्यादा या कम कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रिप जो है आप जब बनाते हैं तो बड़ी चाहे बना लीजिएगा, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी को अभी हम छोटा कर पाएंगे लेकिन छोटी को हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब हम सेकेंड रो की तरफ प्रोसीड करेंगे स्ट्रिप की। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया है हाथ में। अब मुझे क्या करना है, 3 चेन लेनी है ताकि ये धागा भी ज्वाइन हो जाएगा। 1 2 3। तो इस तरह से 3 चेन लूंगी, एक चेन जो है ज्वाइन करने में आ गई। अब मुझे हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया डालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्क को उल्टा कर लिया और हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया डालती जा रही हूं। और सेम ही तरीके से मैं थर्ड राउंड जो है स्टार्ट करूंगी, और उसमें भी मुझे डार्क ग्रीन कलर की मैं यहाँ पे डबल क्रोशियास डालूंगी। तो 3 राउंड्स बनेंगे। पहला राउंड डार्क ग्रीन कलर का हो गया, सेकेंड राउंड येलो कलर से, और थर्ड राउंड डार्क ग्रीन कलर से। तो ये तीनों राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्ट्रिप जो है तैयार कर ली है। यहाँ पे देखिए 3 राउंड्स निकालने हैं, ग्रीन येलो ग्रीन। तो 3 राउंड्स की मैंने स्ट्रिप निकाली है। तो ये 4 5 6 नंबर में तो आपको 3 ही राउंड्स निकालने होंगे। 2 या 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 ही राउंड्स निकालने होंगे। और 0 और 1 नंबर के लिए आपको या तो आप 1-1 राउंड निकालिए, इसका सिर्फ सिंगल राउंड, या फिर आप 2 राउंड हाफ डबल क्रोशिया के निकालिए। तो इस तरह से आपको इसकी चौड़ाई लेनी है। लंबाई मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो फाइनली आपको ये स्ट्रिप जो है पहले तैयार करनी है, और इसके बाद हम दिया बनाएंगे। तो देखिए दिया बनाने के लिए मैंने हाथ में रेड कलर की वूल ले ली है। यहाँ पे मुझे इस तरह से क्रोशिया में धागा ऐड करना है। और अब मुझे 13 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन ले ली है। अब पहली चेन छोड़ दूंगी मैं, दूसरी चेन में डायरेक्ट मैं स्लिप स्टिच करूंगी। स्लिप स्टिच आपको करना बता देती हूँ एक बार। क्रोशिया हुक सेकंड चेन में डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो एक चेन छोड़ के मैंने दूसरी चेन में स्लिप स्टिच कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच कर दूंगी।
13 चेन में हमने क्या किया, पहली चेन हमने छोड़ दी, दूसरी चेन में स्लिप स्टिच किया, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हम देखिए 2-3 चेन छोड़ के चौथी चेन में काम करेंगे। अब हमें 3 चेन छोड़नी है, तो मैं काउंट कर रही हूं आपके सामने, 1 2 3, और चौथी चेन पे मैं अपना अंगूठा रख रही हूं। तो ये देखिए बेसिकली 7th चेन पे आ गए हम, मिडल चेन पे एकदम, क्योंकि हमने पहली चेन छोड़ी थी, दूसरी और तीसरी चेन में स्लिप स्टिच किया। अब मैंने 3 चेन छोड़ दी है तो 6 चेन हो गई, और अब चौथी चेन मतलब वैसे देखा जाए तो 7वीं चेन है, तो इस पे मैंने अंगूठा रख रखा है। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। तो डबल क्रोशिया के लिए देखिए क्रोशिया में 2 फंदे कर लिए हैं, चेन में डालूंगी, धागे को निकालूंगी और यहाँ पे 2 फंदों का एक करूंगी, फिर 2 फंदों का एक करूंगी। तो ये डबल क्रोशिया डाल दिया है, और इसमें मुझे डबल क्रोशिया डालते जाने 9, इसी चेन में, सेम चेन में मुझे डबल क्रोशिया डालने हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 9 डबल क्रोशिया डालूंगी और बाकी की चेन का फिर मैं वर्क बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब आगे की जो चेन्स है नीचे, 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो 3 चेन छोड़ूंगी मैं, 1 2 3, और ये चौथी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो जैसे मैंने वहां पे 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में वर्क किया, बिल्कुल इसी तरीके से 3 चेन छोड़ के यहाँ पे चौथी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। अब 2 चेन बच गई हैं, इस तरफ भी मैं दोनों चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। तो जो पैटर्न बिल्कुल उधर फॉलो किया था, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो किया है, ताकि दोनों तरफ सेम चीजें बन जाए। अब लास्ट वाली चेन में भी मैं स्लिप स्टिच कर रही हूं। तो इस तरह से मेरी टोटल 13 की 13 चेन्स कवर हो जाएंगी। तो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बताती हूँ। पहली चेन मैंने स्किप की थी, सेकंड और थर्ड चेन में मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था। फिर मैंने 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में, जो बीच में सर्कल दिख रहा है आपको, बड़ा सा गैप दिख रहा है, इसमें मैंने ये 9 डबल क्रोशियाज डाले थे। इसके बाद फिर से मैंने 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में स्लिप स्टिच किया, और फिर आगे की 2 चेन में भी स्लिप स्टिच किया। तो इस तरह से मैंने टोटल 13 चेन्स अपनी कवर कर ली है। अब मैं एक चेन लूंगी, वर्क को रोटेट कर दूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, जो 9 डबल क्रोशियाज डाले हैं, तो जो पहला डबल क्रोशिया है इसी के अंदर मैं अपना वर्क करूंगी। तो उसमें डबल क्रोशिया डालना है, इसलिए क्रोशिया में 2 फंदे कर लूंगी। और जो पहला डबल क्रोशिया, ध्यान रखिएगा, पहले डबल क्रोशिया में हमें उसकी चेन में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया डाल रहे हैं, और सेम ही चेन में एक बार और डबल क्रोशिया डालूंगी। तो यहाँ पे नीचे देखिए 9 डबल क्रोशिया थे, हर चेन में मुझे 2-2 डबल क्रोशिया डालने हैं, तो यहाँ पे 18 हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट चेन में भी 2 डाल रही हूं, एक सेम चेन में दूसरा। अब नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डालूंगी। तो यहाँ पे 9 की 9 चेन्स में 18 डबल क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। वर्क कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे ज्वाइन कहाँ करना है, तो देखिए इस वर्क के कॉर्नर में, जहां पे स्टार्टिंग में नीचे मैंने एक चेन छोड़ के और दूसरी चेन में स्लिप स्टिच किया था, तो वो जो एक चेन छोड़ी थी वहां पे गैप में मुझे यहाँ पे स्लिप मतलब कॉर्नर में मुझे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब एक चेन लूंगी और मैं यहाँ पे धागे को कट कर दूंगी और सीधा इसमें से अब निकाल दूंगी। तो इस तरीके से देखिए दिया जो है बन गया है। अब हम बत्ती की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब फ्रेंड्स, दिए की बत्ती बनाने के लिए देखिए मैंने हाथ में येलो कलर ले लिया है। अब देखिए बत्ती बनानी कहाँ है, ये रेड कलर में देखिए बीच में यहाँ पे होल है, ये छोटा सा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पे मैं क्रोशा हुक डालूंगी और धागे को ज्वाइन कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने धागे को ज्वाइन किया। तो देखिए धागे को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। ये 3 चेन मैंने इसलिए लिए क्योंकि डबल क्रोशिया की हाइट की और इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। अब सेम होल में नीचे मुझे 2 डबल क्रोशिया और डालने हैं, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक और ये एक और डाल दिया, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं 3 चेन लूंगी, सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी, इसलिए 3 चेन लूंगी, वर्क को रोटेट कर दूंगी। तो ये पहला डबल क्रोशिया जो है 3 चेन का हमारा हो गया है। अब मुझे इस राउंड में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो पहले ही चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक हो गया है हमारा ऑलरेडी 3 चेन वाला, और ये दूसरा बना रही हूं। नेक्स्ट चेन में एक बनाऊंगी,
और अब नेक्स्ट चेन में 2 बनाऊंगी, तो 3 के 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में 3 है, सेकेंड राउंड में 5 हो जाएंगे। तो ये एक हो गया है। सेम चेन में मैं दूसरा बना रही हूं। तो देखिए सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया बत्ती का, हमारे 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए हैं। अब थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करना है, तो पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये एक डबल क्रोशिया हो गया, वर्क को उल्टा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं टोटल। तो हम कैसे करेंगे वो, तो देखिए पहला डबल क्रोशिया तो हो गया है। अब सेकंड चेन में, नीचे सेकंड चेन में, नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, बट उसको कंप्लीट नहीं करूंगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 फंदे हुए, 3 का 2 कर लूंगी, बट इसको कंप्लीट नहीं करूंगी, तो यहाँ पे ये 2 फंदे बच जाएंगे। अब फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। तो देखिए 4 फंदे हैं, 4 के शुरू के 2 फंदों को निकाल दूंगी। अब तीनों को एक साथ निकाल दूंगी। तो पहले इनकम्प्लीट डाला और फिर कंप्लीट किया, तो इसको मैं एक ही मानूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे 2 डबल क्रोशिया ही हुए हैं। अब फिर से मुझे नेक्स्ट चेन में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया डालना है, तो 2 फंदे करूंगी, नेक्स्ट चेन में डालूंगी, क्रोशिया धागे को निकाला, 3 फंदे हो गए, 3 का 2 कर दूंगी। अब इसको कंप्लीट नहीं करूंगी। अब फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी, नेक्स्ट चेन में डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 4 फंदे हैं, शुरू के 2 फंदों को एक करूंगी और अब तीनों को एक कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरे डबल क्रोशियाज जो हैं कम हो गए हैं, 3 हो गए हैं। फाइनली बेसिकली देखा जाए तो 3 चेन ही है इस राउंड में। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स फोर्थ राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब वर्क को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट राउंड में मेरे पास 3 ही चेन है। पहली चेन में तो मैंने ये 3 चेन का डबल क्रोशिया बना दिया है। अब सेकंड वाले में मैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए क्रोशिया हुक में 2 फंदे किए, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डाला, धागे को निकाला और ये इनकम्प्लीट छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे सेकंड चेन में मैंने काम कर दिया है। अब थर्ड चेन में डालूंगी, तो फंदा बढ़ाऊंगी। अब थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और यहाँ पे देखिए शुरू के 2 फंदों का एक कर दूंगी और अब तीनों फंदों का एक कर दूंगी। तो यहाँ पे एक ही चेन आई मेरे पास और अब मैं एक चेन ले लूंगी और धागे को कट कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने बत्ती बना ली है। तो ये देखिए दिए की बत्ती बना ली है और दिया बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का वर्क है, यहाँ पे इस तरह से हम ग्रीन कलर की बॉर्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे पहली चेन में, सिंपल सी बॉर्डरिंग करेंगे, पतली सी। अब ऐड कर दिया है। अब एक चेन लूंगी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, फिर से एक चेन लूंगी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, फिर से एक चेन लूंगी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी और इसी तरीके से पूरा कवर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बॉर्डरिंग कर ली है और धागे को भी कट कर लिया है ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे इस तरह से दिया कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी उसको हम मुकुट की शेप में कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप ली है, अब इसको हमें मुकुट की शेप में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बाहर की साइड जो है सीधी साइड आनी चाहिए दोनों ही तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद हम ये वाला जो पार्ट है इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे देखिए इसको पकड़ेंगे। इसको कैसे भी मोड़ना नहीं है, बस सीधा इसको यहां से पकड़ के और इस तरफ रख देना है। सेम तरीके से यहां से पकड़ के इसको यहां पे रख देना है। थोड़ा सा पीछे से एडजस्ट कर लूंगी। अब मैंने आपको बोला था कि स्ट्रिप बड़ी होगी तो चलेगा, बट छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिप बड़ी होगी और हमें मुकुट का साइज थोड़ा यहां से अगर शेप जो है बड़ी लग रही होगी तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप जो है नीचे की तरफ सिल लेंगे। तो इससे हमारा मुकुट जो है थोड़ा छोटा बन जाएगा। यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलूंगी। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखूंगी और यहाँ पे इस तरीके से रखूंगी और अब मैं इसको स्टिच करूंगी। तो स्टिच करने के लिए मुझे क्या करना है, तो देखिए स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पे सुई में ग्रीन कलर का धागा पिरो लिया है, डबल धागा पिरोया, आप देख सकते हैं।
ये डबल धागा है, यहाँ पे ये इस तरह से है। ये वाली जो चीज है इसको मैंने लंबा कर लिया है। अब देखिए मुकुट को मैं आगे की तरफ से देखूंगी एकदम सही है। अब मैं पीछे से सिलना है मुझे। तो देखिए दो जो स्ट्रिप्स थी यहां से मैं स्टार्ट करूंगी मुकुट को सिलना। और देखिए ये जो चीज है इसमें से सुई जो है निकाल लूंगी। तो काफी इजी रहेगा ये सिलना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको इसमें सिलने में। अब देखिए ये वाली चीज मैंने स्टिच कर दी है। अब मैं मिडल में आ जाऊंगी दोनों स्ट्रिप्स के, और मुझे ये वाली चीज सिलनी है। तो सबसे पहले मैं इधर मिडल में आऊंगी। मिडल में आ गई हूं। अब ये वाली चीज जो है वो स्टिच करूंगी। अब देखिए मैंने सिल दिया है। अब मैं मुकुट को आगे की तरफ करूंगी, इसको देखूंगी, थोड़ा सेट करूंगी। अब देखिए यहां पे मेरा धागा है, इधर से मैं ये चीज सिलूंगी और ये जो गैप है इसको कंप्लीट कर दूंगी, फिल कर दूंगी। तो यहां से ये सिलूंगी, फिर पीछे की तरफ जाऊंगी और फिर यहां वाला जो गैप है इसको भी यहां पे सिल दूंगी। तो ये पूरा इस तरह से काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है, फिनिशिंग भी कर दी है, तो काफी ही सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं आगे से भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी गैप नहीं दिख रहा है, यहाँ से सारे गैप भी फिल हो गए हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मुकुट जो है बनाना है। अब हम मुकुट के लिए कलगी बनाएंगे। तो कलगी के लिए देखिए हमें मैजिक सर्कल बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं, धागे को इस तरीके से रोटेट किया और यहां से इस तरह से ले लिया। अब इस मैजिक सर्कल में हमें यहाँ पे डबल क्रोशियाज डालने हैं, बट स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इसको हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे क्योंकि ये डबल क्रोशिया का हाइट का ही होता है। अब इसके बाद देखिए इस मैजिक सर्कल में हमें टोटल 12 डबल क्रोशियाज डालने हैं। तो यहाँ पे ये 1 हो गया है। अब ये दूसरा डाल रहे हैं डबल क्रोशिया, 3 का 2, 2 का 1। अब तीसरा डबल क्रोशिया डाल रहे हैं। अब चौथा डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से टोटल मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशियाज डाल दूंगी। तो ये देखिए 12 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। अब ये जो स्टार्टिंग वाला धागा था इसको मैं यहाँ पे खींच दूंगी और एकदम टाइट कर लूंगी। तो इस तरीके से पहला राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इसे ज्वाइन नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए 3 चेन लेंगे हम। सेकेंड राउंड की 3 चेन ली है जिसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। वर्क को रोटेट कर देंगे। अब इसके जस्ट बगल वाली चेन में, मतलब एक ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो पहला तो हो चुका है ये 3 चेन वाला, अब ये दूसरा डबल क्रोशिया मैं डाल रही हूं। अब हर चेन में मुझे 2-2 डबल क्रोशिया डालते जाने हैं। हर चेन में मैं 2-2 डबल क्रोशिया डालूंगी। बस मिडल में कोई एक चेन में मैं 3 डबल क्रोशिया डाल दूंगी ऊपर जब आऊंगी मिडल में। अदरवाइज सारी चेन्स में मुझे 2-2 डबल क्रोशिया डालते हुए ये काम करना है और वर्क के एंड में मेरे पास 25 डबल क्रोशियाज हो जाएंगे। तो ये देखिए 25 डबल क्रोशिया करके राउंड कंप्लीट कर दिया। अब मैं धागे को कट करूंगी यहाँ पे और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो इस तरह से ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे जो कि येलो कलर के धागे से करेंगे। तो देखिए येलो कलर का धागा मैंने हाथ में ले लिया है। अब वर्क हमें कहां से स्टार्ट करना है, देखिए जो पहला डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से बना था सेकेंड राउंड का। तो यहाँ पे तीसरी चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को ज्वाइन कर लूंगी और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए 2 चेन छोड़ के
तीसरी चेन में 2 चेन छोड़ दूंगी और तीसरी चेन में मुझे डबल क्रोशिया डालने हैं। तो देखिए 2 चेन छोड़ दूंगी, 1 2 और तीसरी चेन में मैं डबल क्रोशिया डाल रही हूं। पहली चेन में तो मैंने धागों को ज्वाइन किया, फिर 2 चेन छोड़ दी और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया डाल दिया है। तो इस तरीके से किया है। इस चेन में मुझे शेल बनाना है, तो एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया डालूंगी। अब तीसरा डबल क्रोशिया डालूंगी। अब 2 चेन लूंगी और फिर से 3 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो यहां पे एक ही चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया डाले हैं और एक शेल क्रिएट कर लिया है। अब 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मैं यहां पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करूंगी। तो देखिए मैं एक बार आपको काउंट करके भी दिखा रही हूं, 1 2 और ये तीसरी चेन में मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूंगी तो धागे को, क्रोशिया को डाला, धागे को निकाला और इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमने शेल बनाया, फिर 2 चेन छोड़ के इसको जोड़ दिया है। अब 2 चेन छोड़ के फिर से तीसरी चेन में शेल बनाऊंगी, 1 2 और ये तीसरी चेन में मैं यहाँ पे शेल बनाऊंगी। तो वही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 2 चेन लूंगी और ये 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी। तो ये शेल जो है क्रिएट हो गए हैं। अब 2 चेन छोड़ के फिर से तीसरी चेन में मैं यहां पे इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच से भी सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन भी कर दिया है। अब मैं धागे को कट करूंगी और एक चेन लेके नॉट लगा दूंगी। यहाँ पे देखिए मेरी 25 चेन्स थी, इसलिए एकदम सही बैठा है। अगर आपकी कोई भी चेन में गड़बड़ हो तो आपको चेन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी 4 पत्तियां बन गई है। अब मैं डार्क ग्रीन कलर के धागे से वर्क करूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए जहां पे येलो कलर का हमने वर्क स्टार्ट किया था उसकी चेन में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा जो है ऐड कर दूंगी, एक चेन लेके ऐड कर दूंगी। अब देखिए जो येलो कलर का पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 का 2, 2 का 1। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो शेल की 3 डबल क्रोशिया की तीनों चेन में मैंने डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब 2 चेन का स्पेस आ जाएगा, उसमें मुझे काम करना है। तो उसमें देखिए क्या करूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 हो गया है, ये दूसरा डबल क्रोशिया है। अब पर्ल बनाऊंगी मैं। पर्ल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। अब फ्रेंड्स देखिए जो नीचे से पहली चेन है पर्ल के लिए, यहाँ पे 2 फंदे मैं उठा लूंगी, आराम से उठ जाएंगे। इस तरीके से 2 फंदे यहाँ पे उठेंगे और इन दोनों को धागा निकालूंगी और 2 का 1 कर लूंगी। तो इस तरह से पर्ल बना लिया है। अब फिर से इसी शेल के गैप में ही मुझे 2 डबल क्रोशिया और डालने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस गैप में मैंने क्या किया है, 2 डबल क्रोशिया, 1 पर्ल, 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब आगे 3 डबल क्रोशिया है, उनकी तीनों चेन में मैं 1-1 डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी। तो नीचे येलो की 3 चेन में मैं 3 डबल क्रोशिया डाल रही हूं। अब जहां पे मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया हुआ येलो कलर का, वहां पे ही मैं सिंगल क्रोशिया से इसमें भी ज्वाइन कर दूंगी। अब फिर से देखिए शेल आ गया है, शेल के ऊपर तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये पहला डबल क्रोशिया है। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूं। अब ये तीसरा डबल क्रोशिया बना रही हूं। अब 2 चेन का गैप है, इसमें मैं अपना काम करूंगी, वही 2 डबल क्रोशिया, 1 पर्ल। पर्ल के लिए यहां पे 4 चेन ली, 2 फंदे उठाए, धागे को निकाला और ये 2 का 1 कर दिया। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, 1 पर्ल, 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नीचे 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहली चेन में बना रही हूं ये, नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी दूसरा, अब नेक्स्ट चेन में तीसरा।
अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। इसी तरह से पूरा वर्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलगी यहाँ पे पूरी हो गई है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का धागा जो है ज्वाइन करके कट कर लिया है। तो फाइनली ये कलगी भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारे मुकुट के तीनों एलिमेंट्स जो हैं बनके तैयार हैं। मैंने तीनों की फिनिशिंग कर दी है। दिया भी बन गया है, यहाँ पे पगड़ी बन गई है और ये कलगी बन गई है। अब देखिए दिए को इस तरह से यहाँ पे मैं सिलूंगी और कलगी को पीछे इस तरीके से सिलूंगी। ये पूरा इस तरह से सिल के और फिर मैं डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी चीजें सिल ली है। दिया बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कलगी भी मैंने अटैच कर दी है और मैंने डेकोरेशन कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये मुकुट फाइनली तैयार होके, और काफी ही हैवी है। तो दिवाली ओकेजन के लिए काफी सुंदर बन गया पूरा ड्रेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस और ये मुकुट कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।